अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो और आप ये जानना चाहते हो कि नीट 2025 का कट ऑफ, नीट 2025 का कट ऑफ कौन से कॉलेज का, कौन से कैटेगरी का, कौन से राउंड में कितना जाने वाला है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश के सारे छह के छह गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दे। सारी कैटेगरी, वो अनरिजर्व हो, बैकवर्ड क्लास हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, एससी हो, एसटी हो, विडो या वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन हो, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, चाइल्ड ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज हो, कोई भी कैटेगरी हो, या फिर कोई भी कॉलेज हो, इंदिरा गांधी वाला कॉलेज हो आपका, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हो, या फिर राधा कृष्ण कॉलेज हो, या यशवंत कॉलेज हो, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कैटेगरी हो, कौन सा राउंड, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, सारी के बारे, सबके सबके बारे में बात करेंगे। उसका कट ऑफ इस साल कितना जाने वाला है, और रेफरेंस के तौर पे हम लोग 2024 का कट ऑफ यूज करेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है। प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। और डोमिसाइल की क्राइटेरिया क्या है? 2 साल स्कूलिंग होनी चाहिए क्लास 8 के बाद, ठीक है। बोनाफाइड रेसिडेंस होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर वहां पर रह रहे हैं तो 12th के पहले 4 साल रहने चाहिए। ओके, और मैं बता दूं, रूरल एरिया का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड नहीं है, कोई भी रूरल एरिया बॉन्ड नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद आपको कोई ऐसा है नहीं कि आपको बॉन्ड सर्व करना ही करना है, बॉन्ड नहीं है हिमाचल प्रदेश में। ओके, अगर आप काउंसलिंग करने की सोच रहे हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, और प्राइवेट के लिए 1 लाख, जो कि वापस हो जाएगा। ओके, मैं बता रहा हूं आपको, 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक प्राइवेट। प्राइवेट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। 870 सीटें हैं, प्राइवेट में 150 है, टोटल मिला के 10-20 हो जाती हैं। ओके, लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब यहां पे देख ले, आप थोड़ा सा रिजर्वेशन समझ ले कि जनरल के लिए ना 50% सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 4%, एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 7%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एंड बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरी है ना, उनमें 1% या 1 सीट ऐसे मिलती है, ठीक है। अगर आपको अफोर्डेबल नीट काउंसलिंग चाहिए, आपसे कोई 20,000, 50 से 1 लाख रुपए नहीं, कॉमन प्रेफरेंस चाहिए कि भाई सब कौन कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ओनली एट 99। राउंड वाइज, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, तीनों का प्रीफरेंस लिस्ट चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज कौन सा राउंड में मिलने की संभावना है, ओनली एट 200। फुल ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग कराना चाहते हो या दोनों कराना चाहते हो तो 599, जो कि आपको मिल जाएगा 479 में अभी के लिए, ठीक है। और सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग कराना है तो 300, और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग कराना है तो भी सिर्फ 300। ओके, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हर स्टेट से हम 10 से ज्यादा बच्चे नहीं लेते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि वो आपकी सीट बुकिंग कर ले। ओके, एंड ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम के चैनल पे है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। 1966 में ये कॉलेज बना था। 102 सीट्स हैं यहाँ पे। फीस 2024 की सामने लिखी हुई है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बात है, कट ऑफ की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए राउंड वन एंड राउंड टू में गया, ओबीसी के लिए राउंड वन, राउंड टू में, ईडब्ल्यूएस के लिए राउंड वन में, और एससी एसटी के लिए राउंड तीनों तक गया था। अनरिजर्व इस साल अगर 27 के अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी के लिए मैं कहूंगा 33 की अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस को मैं बता दूं, सीट्स कम होती हैं तो हो सकता है राउंड वन में ये फिलअप हो गया हो। तो अगर आपकी रैंक 44,000 की है तो ये कॉलेज आप कंसीडर कर सकते हो। और एससी कैटेगरी अगर 90,000 तक भी रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिलने की संभावना है। एसटी कैटेगरी में अगेन 2 राउंड तक कॉलेज गया, बैकवर्ड एरिया में 1 राउंड तक। एस जीसी की बात करें तो 51,746, एंड सीटीआर की बात करें तो 36,525। देखो, एसटी कैटेगरी में संभावना है कि 75,000 तक ये कॉलेज जा सकता है। बैकवर्ड एरिया, एसजीसी, सीटीआर, डब्ल्यूएक्स, डब्ल्यूपीडी, डब्ल्यूएफएफ, इन सब कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप पहले तो राउंड पे देखो, राउंड ध्यान दो कि कितने राउंड तक कौन सा कॉलेज गया। एंड आपको बता दो, इनकी बहुत कम सीट्स होती हैं, तो बहुत कम रैंक इन्फ्लेशन यहां देखने को मिल सकता है इन सीट्स पे, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसके आसपास अगर रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, एंड पीडब्ल्यूडी अगेन 10 लाख एंड 9 लाख के आसपास घूम रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एनआरआई कोटा भी आप देख सकते हो, जहां की फीस $20,000 है, वो 6122 एंड 222848 के आसपास
घूम रहा है। ओके, तो ये चीजें हैं जो टोटल बताती हैं कि भाई साहब इस कॉलेज में, लाइक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में लेने के लिए आपको क्या कट ऑफ की जरूरत है। अगेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 1996 में कॉलेज बना। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, 2024 की ये फीस है। एंड सीट 102। ठीक है। अनरिजर्व देखो, अगेन मैं यहां तक बात करूं ना, अगर आपसे यहां तक की बात करूं तो थोड़ा अप, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ में ना डाउन जाने की संभावना है। जैसे 36 तक ये बंद हुआ ना, हो सकता है 38 तक बंद हो। ओबीसी 33 पे बंद हुआ है राउंड वन में, हो सकता है कि 34 या 35 तक ये जाए। बट ये चीजें जो है ना, वो सिर्फ इन कैटेगरीज के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो कैटेगरीज है ना, बहुत कम चांसेस है कि इनमें इन्फ्लेमेशन देखने को आपको, इन्फ्लेशन देखने को आपको यहाँ मिले। लाइक पीडब्ल्यूडी को हटा दूं, अगर यहां तक देखूं तो ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरीज में आती हैं। सीट्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम रिजर्वेशन सीट होती है, तो बहुत कम फर्क पड़ता है इनमें। ठीक है। बट अगेन डिपेंड्स कि भाई उस कैटेगरी का, उस रैंक का बच्चा आता है, लेता है कि नहीं उस पे। लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही रहने वाला है, क्योंकि 2 साल का तो मैं यही देख रहा हूँ। ठीक है। ये चीजें हैं, तो आप देख सकते हो बैकवर्ड एरिया अराउंड 60,000, एसजीसी अराउंड 50,000, डब्ल्यूपीटी अराउंड 37,000 एंड सीटीआर अराउंड 1 लाख। एंड माइग्रेंट, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 59। यही एक कैटेगरी इसी कॉलेज में आपको देखने मिलेगा, 60,000 के अराउंड ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके। एनआरआई के लिए अगेन 1 से 3 लाख जा रहा है ये। ठीक है, रैंक। अगेन नेक्स्ट कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 2017, लाइक कुछ साल पहले ये कॉलेज बना। इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व को बहुत ही राहत है, क्योंकि भाई साहब 48 तक भी आपको कॉलेज यहां मिलने की संभावना है, अगर 48,000 तक भी आपका रैंक है तो। ओबीसी की बात करूं तो आप 45 तक कंसीडर कर सकते हो, और ईडब्ल्यूएस 70K तक तो कंसीडर कर सकते हो इस कॉलेज में। एंड अगेन एससी एसटी 1 लाख के आसपास घूमते हुए। अगेन बैकवर्ड एरिया से लेकर के डब्ल्यूएफएफ तक अगर बात करूं तो मैं कहूंगा सेम रहने वाला है, ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं तो आप देखोगे 2018 में ये कॉलेज बना। अगेन एसटी तक तो आप, मैं आपको बोल सकता हूं कि थोड़ा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी आपके लिए, थोड़ी लो जाएगी आपके लिए। बाकी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा थोड़ा फर्क देखने मिलेगा, बट ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और काउंसलिंग के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, मेरा पर्सनल आईडी भी लिंक में दिया हुआ है। अगेन डॉक्टर यशवंत सिंह की बात करें अगर हम, आप देख सकते हो अनरिजर्व को बहुत राहत है, 70,000 तक, राउंड थ्री में 70,000 तक आपको यहाँ कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी का भी सेम रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस काफी ऊपर 90,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है 2025 में। एस टी एस सी की बात करें तो भाई साहब 1,30,000 तक ही आपको कॉलेज मिल सकता है। अगेन बाकी कैटेगरीज की भी अच्छी खासी रैंक लो गई है, बट अगेन 1.5 लाख तक हो तो डब्ल्यू ई एक्स पे आप कंसिडर कर सकते हो को आप ये कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलेज एंड लास्ट कॉलेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2017। अगेन अनरिजर्व काफी राहत है, 80,000 तक यहाँ रैंक मिल रहा है। ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 1,80,000। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो सारे कट ऑफ। अगेन मैं बोलूंगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरीज हैं, जहाँ की सीट्स बहुत कम होती हैं, रिजर्वेशन काफी कम है, वहां इन्फ्लेशन ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा इन्फ्लेशन, थोड़ी राहत आपको ऊपर वाली कैटेगरीज में देखने को मिल सकता है। चलिए ओवरऑल अगर मैं बात कर दूं आपके लिए, तो अनरिजर्व का क्लोजिंग रैंक 2024 का तो 76 है। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 तक ये कॉलेज, मतलब हिमाचल में आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो अगेन अनरिजर्व की तरह सेम रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस में थोड़ी राहत आपको देखने मिल सकती है 1,05,000 तक। ओके। एससी कैटेगरी 1,50,000 एंड एसटी कैटेगरी 1,20,000, इतनी राहत तो आपको मिलेगी। अगेन कुछ रीजनल कैटेगरीज की बात करें, स्पेशल कैटेगरीज की बात करें, चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट 60,000 तक देखने मिल सकता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 75,000 एंड बैकवर्ड एरिया 1,37,000 या 38,000 तो आपको देखने मिल सकता है। एंड कुछ स्पेशल कोटाज और भी हैं, जैसे सीटीआर, डब्ल्यूपीटी, तिब्बतियन रिफ्यूजीज की अगर बात करें तो अगर आपका रैंक 1,80,000 तक है तो यहाँ कॉलेज मिलने की संभावना है। डिफेंस पर्सनल वार्ड की अगर बात करें तो आराम से आपको 5.5 लाख तक कॉलेज मिल जाएगा। एंड एक्स सर्विस वुमेन वार्ड की बात करें तो आराम से 7,500 या 7.5 लाख या 8 लाख तक आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा।
एनआरआई की बात करें तो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर दो, या कॉलेज मिल जाएगा। एंड फ्रीडम फाइटर अवार्ड की बात करें तो 12 लाख, एंड फिजिकली हैंडीकैप आराम से 13 लाख तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड आप मुझे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।